जब मेरी आंख खुली तब अभी सनराइज से पहले की हल्की नीली रोशनी थी। कमरे में ठंडक थी, हवा में पिछली रात की शराब और स्किन की मिली जुली गंध अटकी हुई थी। मेरा पूरा बॉडी दर्द से भरा हुआ था। मैंने किम हा यून को, जो मेरी बैक से लीच की तरह चिपका हुआ था, धीरे से अलग किया और बेड से उठ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह आधी खुली आंखों से मुझे देख रहा था। कल उसका चेहरा थका हुआ, ऑलमोस्ट बिखरा हुआ था, लेकिन आज अजीब तरह से चमक रहा था, जैसे सारी रात उसे आराम मिला हो। मेरे भीतर हल्की सी शिकायत उठी। क्यों हर बार ऐसा होता है? दर्द मेरे हिस्से में, सुकून उसके हिस्से में। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं था। मुझे उसे जल्द से जल्द यहां से भेजना था। मैंने फ्लोर पर बिखरे कपड़े उठाए, पहने और उसके पास गया। गेट अप, यू हैव टू गो नाउ। वह धीरे से बैठा, आंखें मलते हुए। आर यू रियली गोइंग टू किक मी आउट? मैंने उसे जल्दी करने को कहा तो वह अनमने ढंग से उठ बैठा और अपना सिर मेरे शोल्डर पर गिरा दिया। आई एम डिजी, लेट मी स्टे लाइक दिस फॉर अ मोमेंट। उसका वेट मेरे ऊपर आ गिरा। उसकी स्किन की गर्मी मेरी नेक से लग रही थी। मैं उसे हटाने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह? कौन? तभी बाहर से गिल्सू की आवाज आई। कैप्टन, आर यू अप? यू नीड टू कम आउट फॉर अ सेकंड। मेरा दिल एकदम धक से रह गया। मैंने घबराकर किम हा यून को धक्का दिया। व्हाट्स गोइंग ऑन? द अल्कोहल वी ड्रैंक यस्टरडे वाज स्ट्रेंज। मैंने आंखें कसकर बंद की, फिर खोली और उसे घूर कर देखा। मेरी नजर साफ कह रही थी, मुझे पता था। अब कैसे संभालोगे? गिल्सू ने पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है। तभी मुझे होश आया। मैं एंट्रेंस तक गया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हॉलवे में सिर्फ गिल्सू नहीं, बाकी लोग भी खड़े थे। Someone must have put something in the alcohol. I have no memory after drinking it. Right. I thought it was just me, but it wasn't. I originally have insomnia. It was the first time in 10 years that I slept so soundly. It's suspicious. Could District be trying to annihilate us? I knew it. It was strange that they were being so nice to us. उन्होंने मुझे बॉटल्स दिखाई। नीचे हल्का सा सफेद पाउडर चिपका हुआ था। मेरे अंदर आग सी उठी। मन किया अब भी दरवाजा खोलूं, अंदर जाऊं, उसका कॉलर पकड़ूं और हिला दूं, उसे इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराऊं। लेकिन शुरुआत से ही वह ऐसा आदमी नहीं था जो गिल्ट महसूस करे। इज देयर एनीथिंग एल्स? नो, दैट्स इट। आई लुक इनटू इट, सो लीव इट फॉर नाउ। डोंट टच द अल्कोहल एनीमोर। वे सब सिर हिलाकर चले गए। जब तक मैं पक्का नहीं कर पाया कि कॉरिडोर खाली है, मैं वहीं खड़ा रहा। फिर अंदर आया। वह बेड पर बैठा था, कुछ उंगलियों से घुमा रहा था। पास गया तो देखा वह एक फाइल थी, वही पतली जो मैं यूज करता हूं, लगभग छोटी उंगली जितनी। डिड एवरीवन लीव? उसकी आवाज इतनी कैजुअल थी कि मेरे मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। डिड यू रियली पुट ड्रग्स इन इट? आई टोल्ड यू, इफ आई हैड नोन यू वुड वेक अप दिस क्विकली, आई वुड हैव poured it in. मैंने सिर हिलाया, उसके पास गया। फाइल छीनने की कोशिश की, उसने मुट्ठी में छिपा ली। जब मैंने हाथ बढ़ाया, उसने फाइल मेरी आंखों के सामने लहराई। This? The one you used to file your fangs? Give it to me. Shall I do it for you? No. It's my wish. My wish is for Captain to get the hell out of here. Go quickly. Fine. Forget it. वह बेफिक्र होकर बेड पर लेट गया। मेरे दांत भींच गए। मैं उसे भेजना चाहता था इससे पहले कि कोई देख ले, और वह हिल भी नहीं रहा था। Do you hate me filing your fangs that much? नफरत नहीं, लेकिन पसंद भी नहीं। बचपन से मटेओ यह करता आया था, लेकिन किम हा यून अलग था। उसके सामने यह करना ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह नेकेड हूं। वल्नरेबिलिटी, जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह कहता था, यह बस नेल्स काटने जैसा है, ज्यादा मत सोचो, एक बार कर लेने दो, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। इफ आई अलाउ इट, विल यू लीव? यस। मैंने कुछ पल झिझक कर सिर हिला दिया। वह बैठ गया, मेरे चिन को हल्के से पकड़ा। से आ मैंने मुंह खोला। फाइल मेरे माउथ के अंदर गई। जब उसने फैंग के टिप पर रगड़ा, एक खुरदुरी आवाज आई, डोंट मूव योर टंग, यूल गेट हर्ट। उसकी फिंगर मेरे माउथ के अंदर गई, टंग दबाने के लिए। मेरे पूरे शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। फैंग्स हमेशा से सेंसिटिव रहे हैं, लेकिन आज कुछ अलग था। गर्मी नीचे तक उतर रही थी। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसके किए हुए घटिया काम याद किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सलेवा मेरे माउथ में भरने लगा और धीरे धीरे
उसकी फिंगर पर बह गया। आयर। ए, मैंने मूर्ख की तरह जवाब दिया, माउथ खुला हुआ। वह चुपचाप हंसा। फाइल चलती रही। ओनली ओपन योर माउथ एंड योर होल्ड फॉर मी नाउ। गॉट इट? मैंने सोचा था वह कोई रोमांटिक कन्फेशन करेगा, लेकिन वह यही। मैंने उसे घूरा। सलाइवा मेरे लिप्स के कोने से टपका। मैं बोलने ही वाला था कि फिंगर हटाए, तभी उसने फाइल बाहर निकाली और अचानक मेरे लिप्स पर आ गया। उसने मेरा चिन पकड़ा। मेरे माउथ के अंदर जमा सारा सलाइवा उसने अपने माउथ से खींच लिया। पूरा उसका एडम्स एप्पल कई बार हिला। उसने मेरे लिप्स को ऐसे एक्सप्लोर किया जैसे कोई मीठा फ्रूट चूस रहा हो। ओह! मैंने उसका शोल्डर धक्का दिया। वह अलग हुआ। सांस लेते हुए उसने अपने गीले लिप्स जीभ से छुए और मुस्कुराया। कहा कि मेरे शरीर से निकलने वाला हर फ्लूइड स्वादिष्ट है। मेरे ईयर्स जलने लगे। मैं तुरंत बाथरूम गया। आदत थी फैंग फाइलिंग के बाद माउथ रिंस करने की, लेकिन अब तो कुछ बचा ही नहीं था। मैंने मिरर में खुद को देखा। चेहरा लाल था। ठंडा पानी फेस पर डाला, फिर बाहर आया। वह बेड पर फैला हुआ था। डोंट लाई डाउन, गेट अप एंड गो, आई कैन स्टे लॉन्गर। आर्ट यू बिजी? आर यू फ्री? आई टोल्ड यू, I've been busy enough to crack my head for over 10 days. I have to see you as much as I can today, so I can work again from tomorrow. Isn't it good for you if I work hard? मैंने जवाब नहीं दिया, बस बेड पर बैठ गया। वह उठा, झुककर फिर सिर मेरे शोल्डर पर रख दिया। पहले मैं उसकी नेप पकड़कर घसीट देता, अब पता नहीं क्या बदल गया था। Then, will you go this evening when the sun sets? उसने सिर उठाकर मुझे घूरा। उसकी मुस्कान मुझे चिढ़ा रही थी। हमारे लिप्स इतने पास थे कि बस 1 इंच बाकी था। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। कैप्टन, बेक्सियोल अंदर आई। वह एक्साइटेड होकर बोल रही थी कि एक बहुत बड़ा वाइल्ड बोर ट्रैप में फंसा है, बुल जितना बड़ा। फिर उसने किम हा यून को देखा। उसकी आंखें फैल गईं। गिल्सू और गंगसन भी पीछे खड़े थे। वैसे ही स्टंड। मैं घबराकर खड़ा हुआ। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वह आगे बढ़ा। नाइस टू मीट यू, आई केम हियर फॉर वर्क। मैं उसे देखता रह गया। इतनी आसानी से झूठ। आई सी। कैप्टन, शुड वी कम बैक लेटर? क्या ये सब सच में बेवकूफ है? बट हाउ डिड यू गेट इन? द गेट शुड बी लॉक्ड। बेक्सियोल ने सहज भाव से कहा कि उसने खोला। फिर गिल्सू ने शराब वाली बात दोहराई। किम हायून मुस्कुराया। दैट अल्कोहल इज ओरिजिनली लाइक दैट. It helps with sleep, so I often use it too. Is that so? If you don't like it, I'll send you better alcohol next time. And cigarettes too. We'd be grateful. Come visit often. What should I call you now? Should I call you Supreme Chairman? Take a good rest while you're here. It's nice to see you getting along with our captain. You two get along well? No, get along well. वे सब चले गए। मैं दरवाजे के सामने खड़ा रह गया। सांस भारी थी। वह पीछे से आया, आर्म मेरे शोल्डर पर डाली। सी, आई टोल्ड यू देयर वुडंट बी एनी प्रॉब्लम्स। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कोट लेने जा रहा था। सोचा बोर भी देख लूं और उसे साथ में बाहर निकाल दूं, लेकिन उसने मेरे कपड़े छीने, साइड में फेंके, मुझे बेड पर खींच लिया। लेट्स जस्ट हग अंटिल सनराइज। इट्स अप ऑलरेडी, देन अंटिल इट सेट्स। मैंने गहरी सांस छोड़ी। वह मेरे नेक में चेहरा रगड़ने लगा। आई डोंट नो व्हेन आई विल बी एबल टू कम अगेन इफ आई लीव टुडे। इट माइट बी अ मंथ और 2 इंस्टेड ऑफ 10 days नेक्स्ट टाइम। सो प्लीज, हाँ? उसकी आवाज में कुछ था, विनती, पॉजेसिवनेस या बस आदत। मैंने अनमने ढंग से सिर हिला दिया। उसके लिप्स मेरे लिप्स पर आए। फिर उसने मुझे अपनी आर्म्स में खींच लिया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग शांत नहीं था। मैं यहां कैसे पहुंचा? क्या मैं ऐसे जी सकता हूं? क्या समझदारी यह होगी कि जब तक उसके फीलिंग्स गर्म हैं, मैं जो चाहता हूं ले लूं, और अगर सच में उसके फीलिंग्स ठंडी हो गईं? यह ख्याल आते ही भीतर अजीब सी चुभन हुई। मैं खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। शायद मैं उससे ज्यादा फंस चुका हूं जितना मानना चाहता हूं। इरेस्पियोवी 1 साल और 3 महीने बाद। ओ माय गॉड, ये अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। इट्स अ मिरेकल। आई नो, राइट? थैंक गुडनेस ही टेक्स आफ्टर हिज मॉम। प्लीज उसका पर्सनैलिटी भी उसकी मॉम जैसा ही हो। गॉट इट? मैंने देखा
कि गिलसू का चेहरा तना हुआ है। वह बेक, सियोल, गांगसन और जांगचोंग की बातों पर भौहें चढ़ाए खड़ा था। जैसे ही उसने झुंझलाकर उन्हें बकवास बंद करने को कहा, बेबी हल्का सा सिसका, उसकी टाइनी लिप्स कांपी और वह रोने ही वाला था। गिलसू तुरंत बदल गया। उसके हाथ, जिन पर पुराने घावों के निशान थे, कालसिस की खुरदरी परत, अचानक इतने नरम हो गए जैसे वह कोई फ्रैजाइल ग्लास पकड़े हों। उसने बेबी को अपने चेस्ट से लगाया। धीरे धीरे उसकी बैक थपथपाई। उस क्षण मुझे लगा जैसे वह कोई और आदमी है। उसकी हथेलियों की खुरदुराहट और बेबी की सॉफ्ट स्किन का कंट्रास्ट मेरी आंखों के सामने ठहर गया। हमारे साथ खड़े लोगों के चेहरों पर भी वही हल्की गर्म मुस्कान फैल गई। पिछले साल जोन डी में एक औरत आई थी। गिलसू उससे प्यार कर बैठा। सिंपल सा वेडिंग और फिर यह बच्चा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गिलसू की जिंदगी में ऐसा दृश्य होगा। यह वही जगह थी जहां कभी बेबीज भूख से मर जाते थे, जन्म लेने के बाद भी। मे आई टेक द बेबी, विजिटिंग आवर्स आर ओवर। नर्स की आवाज सुनकर गिलसू ने बहुत सावधानी से बेबी को उसके हाथों में दे दिया। जोन डी का यह छोटा सा हॉस्पिटल, बाहर से देखो तो कुछ खास नहीं, लेकिन अंदर यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहां लोग छोटी इंजरीज खुद ही ट्रीट कर लेते हैं या उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं जब तक घाव भर न जाए। हॉस्पिटल तभी आते हैं जब मौत सामने खड़ी हो। इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर वही बूढ़ा आदमी है जो अंडरग्राउंड सिटी का लीडर था। उसकी मेडिकल स्किल्स अब भी शार्प हैं। बैक सियोल जब भी मौका मिलता है उससे सीखती है। मैंने उसे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट ए के स्कूल में एडमिशन ले ले। वह सच में सोच रही है। छाम कहां गया? आज वही दिन है। जांगचोन की बात पर गिलसू ने सांस छोड़ी। आह, सही है, आज वही दिन था। वह कई दिनों से सोया नहीं लगता। ऑफ कोर्स, क्या वह अकेला गया? किम हायून सुबह सुबह उसे लेने आया था, जैसे कोई ट्रेजर हो। मैंने उस सीन की कल्पना की। पहले किम हायून महीने में 3-4 बार आता था, फिर गैप्स कम होते गए। अब ऐसा लगता है जैसे वह यहीं रहता है। अगर 2-3 दिन न दिखे तो सब पूछने लगते हैं, वह कहां गया? आई डोंट नो कब काम करता है, जब यहां इतना फन करता है। हम सब हंसे, पर सच ये था कि हम सब उसकी एबिलिटीज को मानते थे। उसके पिता वेजिटेटिव स्टेट में हैं। जो मुश्किल काम पीछे छोड़ गए थे वह सब उसने संभाल लिया। जोन्स को रीऑर्गेनाइज करना इतनी तेजी से कि डर लगे। 1 साल में रायट्स और रिबल्स लगभग खत्म हो गए। बाकी जोन्स भी स्टेबलाइज हो रहे हैं। आई होप आगे भी ऐसे ही अच्छे दिन रहे। बेक सियोल की आवाज में एक दबी हुई दुआ थी। सबने हामी भरी। पेट भरे हों, पीठ गर्म रहे और शांति बनी रहे, बस यही चाहते हैं। मैं आउटडोर टेबल पर बैठा था जब इंटरप्रेटर मेरे और उस आदमी के बीच खड़ा था। वह आदमी मेरे जैसे बालों वाला, मध्यम उम्र, आंखों में अजीब सी झिझक। वह मेरा बायोलॉजिकल फादर है, रिसर्चर जिसने स्पर्म डोनेट किया था। उसे ढूंढने में बहुत समय लगा। वह ओवरसीज था। उसका अपना परिवार है, 3 बच्चे। वह मुझे कुछ दे रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर ले लिया। फोटो। इंटरप्रेटर हमारे बीच वर्ड्स आगे पीछे कर रहा था। मैं कभी इंटरप्रेटर को देखता, कभी उसे, और कभी अनजाने में कार की ओर देख लेता। मुझे पता था किम हायून अंदर बैठा है। वह इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन वह देख रहा है। मुझे अजीब सी राहत मिलती है यह जानकर कि वह वहीं है। बात खत्म हुई। वह आदमी खड़ा हुआ, मुझे ऑकवर्ड सा हग दिया। उसकी आर्म्स स्टिफ थीं, मेरी भी। फिर हम अलग हो गए। मैं कार की ओर चला, दरवाजा खोला। अंदर बैठा किम हायून ने पूछा, आर यू ओके? मैंने सिर हिलाया। फोटो उसे दिखाया। योना, सफेद ड्रेस, खाली सी आंखें। मेरी उंगलियों के टिप्स में हल्की झंझनाहट हुई। चाइल्डहुड का कोई बंद दरवाजा खुला। ही सेड ही इज द पर्सन हु गेव बर्थ टू मी। या, आई रिमेंबर। ही केप्ट द पिक्चर। आई सी। मैंने फोटो की ओर देखा। होंठों के कोने मुश्किल से उठे। वह कुछ नहीं पूछ रहा। उसका हैंड मेरे हेयर पर आया धीरे। ही सेड ही टेक मी अब्रॉड इफ आई वांटेड टू। कार के भीतर हवा भारी हो गई। सो व्हाट डू यू वांट टू डू? आई कांट गो इफ आई कांट कम्युनिकेट। डू यू वांट टू गो इफ यू कैन कम्युनिकेट? उसका हैंड स्टीयरिंग व्हील पर टाइट हो गया। मैंने विंडो के बाहर देखा। नो, आई लाइक इट हियर। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स आर ऑल हियर। एंड व्हाट? Besides family and friends, there's someone else keeping you here, isn't there? मैं चुप। Is that how it is? मैंने हंसी रोकी, सिर हिलाया।
कैप्टन टू? वह झुका। आई कांट हियर यू, से इट लाउडर। मैं हंस पड़ा। तुम कब तक मुझे कैप्टन बुलाओगे? तो क्या यूंग बुलाऊं? हाउ अबाउट हनी? दैट्स क्रिंजी। देन जस्ट कॉल मी किम हा यून। दैट्स अ बिट। व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू आर 9 years older than me। उसका चेहरा कस गया। मैंने सोचा मटेओ से उसकी उम्र का फर्क इतना नहीं है, लेकिन मैं चुप रहा। कार सबर्ब्स की ओर मुड़ी। स्विमिंग करते लोग, धूप, पानी की गंध। घर के पास कार रुकी। उसने बैक सीट से ब्यूटिफुली रैप्ड गिफ्ट उठाया, फिर टाई निकाली, बांधी, क्लोथ्स ठीक किए। मैंने उसे रेयरली टाई में देखा है। वॉट आर यू डूइंग? इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बैटल, यू हैव टू ड्रेस द पार्ट। उसने जवाब नहीं दिया कि किससे बैटल। घर के अंदर अना, मटेओ सब मिले। आना की नजर गिफ्ट पर पड़ी। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। मटेओ बाहर आया, पहले मुझे हक किया, पूछा बायोलॉजिकल फादर से मिला या नहीं। मैंने अनजाने में किम हा यून को देखा। वह मुस्कुरा रहा था। हम बैठे। उसने गिफ्ट मटेओ के सामने सरकाया। दिस इज अ गिफ्ट। थैंक यू। आई ओपन इट लेटर। ओपन इट नाउ। इट ओनली हैज मीनिंग इफ यू डू। बॉक्स खुला। अन्ना हल्का सा मुस्कुराई। ये क्या है? छम। इट्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, अन्ना ने समझाया। यहां जब मैरिज परमिशन मांगनी हो, ये टी लाते हैं। मेरी हार्ट रेट बढ़ गई। माटेओ का चेहरा सख्त। दैट्स इनफ विद द जोक्स। आयर, व्हाट अबाउट यू? व्हाट डू यू थिंक? मैं दोनों को देख रहा था। वाई वुड आई गेट मैरिड? मटेओ मुस्कुराया। डिड यू हियर दैट? वी डोंट नीड द टी। मैंने बॉक्स उठा लिया। सिंस ही ब्रॉट इट, टेस्ट कर लेते हैं। मटेओ का चेहरा तमतमा गया। किम हायून की चिन हल्की सी उठी। मैं किचन में गया। वाटर बॉयल हो रहा था। पीछे फुटस्टेप्स। वह करीब आया, सटली मुझे हग किया। मैंने एल्बो से उसे हटाया। वह मेरे ईयर के पास झुका। थैंक यू। उसकी आवाज में हंसी थी। मैंने सोचा शायद मैं सच में पागल हो गया हूं, क्योंकि मुझे वह इरिटेटिंग भी लगा और अनबेरेबली क्यूट भी। एंड